सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं एसएससी मैथमेटिक्स में एडवांस मैथमेटिक्स की। आप जानते हैं कुछ सीजीएल वगैरह होते हैं जिसमें एडवांस मैथ्स आती है। ये सीसेट के पेपर में भी एडवांस मैथ्स आती है। इसमें राकेश यादव जी के द्वारा जो लिखी गई बुक है एडवांस मैथ्स की, उसके सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके अलजेब्रा टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। लिखा है इफ 2a प्लस बी अपॉन a प्लस 4b इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी अपॉन a प्लस 2b। यदि 2a प्लस बी अपॉन a प्लस 4b की वैल्यू 3 के बराबर है तो कह रहे हैं a प्लस बी अपॉन a प्लस 2b का मान ज्ञात करो। देखिए क्या दिया है, 2a प्लस बी अपॉन 4a प्लस 4b, a प्लस 4b गिवन है, किसके बराबर है, ये बराबर है 3 के। ज़रा समझने की कोशिश करो। और आपसे कह रहा है कि a प्लस बी अपान a प्लस 2b का मान ज्ञात करो। मजबूरी ये है कि भाई यहाँ पर कुछ हमको a प्लस बी अपान a प्लस 2b चाहिए, यहाँ पर उस कटपीट तो रहा नहीं है। ठीक ना, कहीं वैल्यू दी हुई है कि हम a b की वैल्यू रख दें। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। अब आप कहेंगे ए की वैल्यू भी निकालनी है, बी की वैल्यू भी निकालनी है, और एक ही समीकरण से दो मान तो निकाले नहीं जा सकते। तो आप ए की वैल्यू बी के पदों में निकाल दो। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 13 गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसके अपान में 1 है तो इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 का a से करेंगे 3a प्लस 3 चौक 12b। a के जितने टर्म है एक तरफ कर दो और b के जितने टर्म है वो एक तरफ कर दो। तो ये a इधर ले आओ, तो इधर 2a है, a आएगा तो माइनस का 3a हो जाएगा। इधर 12 का b है और ये b उधर जाके माइनस का b हो जाएगा। तो 2a माइनस 3a क्या होगा, माइनस का a, और ये 12 माइनस b 11b हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई माइनस 11b, यानी जहाँ पर a है वहाँ क्या लिख देंगे हम, माइनस का 11b लिख देंगे। अब आपको वैल्यू क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है a प्लस बी अपान a प्लस 2b। आपको निकालना है a प्लस बी अपान a प्लस 2b। तो a की जगह क्या रखना है आपको, माइनस 11b। तो a को माइनस का 11b प्लस b पहले से है, माइनस का 11b प्लस 2b पहले से है, तो ये माइनस का 10b हो जाएगा और ये माइनस का 9b हो जाएगा। तो b कट जाएगा, ये 10/9 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10/9। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी 1 सही 1/9। तो ये आपका आंसर हो गया। सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत टफ नहीं पूछा जाता है, लेकिन एडवांस है, उसमें मैथ लगा है तो लगा है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फोर्थ क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, तब तक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। a is to b is equal to 1/2 is to 3/8, b is to c is equal to 1/3 is to 5/9, and c is to d is equal to 5/6 is to 3/4. Then the find the ratio of a is to b is to c is to d। a अनुपात b का मान दिया है 1/2 अनुपात 3/8, b अनुपात c दिया है 1/2 अनुपात 5/9, सी अनुपात डी दिया है 5/6 अनुपात 3/4। तो कहते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करो। जरा समझने की कोशिश करिएगा। पहले आपको गिवन है ए इज टू बी, कितना गिवन है, 1/2 इज टू 3/8। अब प्रॉब्लम है यहाँ भी रेशियो दिया हुआ है, यहाँ भी अपान में लिखा है। तो ऐसा करें, इसको थोड़ा हल करिएगा। हम इसमें ए अपान बी लिख देते हैं, इसको अपान में लिख देते हैं। अब इसको अपान में कैसे लिखेंगे, 1/2 अपान, भाई लिखा तो जाएगा 1/2 बटे 3/8। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करते वक्त ऐसे लिखा जाएगा 1/2 बटे 3/8। तो हम जानते हैं 8 का गुणा 1 से होगा और 3 का गुणा 6 से होगा, तो ये 8/6 हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो आप ऐसा करिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन में 1/2 लिख दो। ये जो अनुपात है ये गुणे में मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये नंबर पलट जाएगा। ये तरीका होता है। तो 2 चौको 8, यानी a इज टू बी की वैल्यू दी हुई है 4:3। ठीक, इसके बाद b इज टू सी दिया है आपका 1/3 इज टू 5/9। b इज टू सी दिया है 1/3 और 5/9, 1/3 इज टू 5/9।
यानी ये b अपान सी है, ये 1/3 है, इंटू ये पलट जाएगी वैल्यू 9/5, 3 त्रिका 9, यानी कि b अनुपात c की वैल्यू है 3:5। ठीक, और ध्यान से समझिएगा। इसके बाद C/D दिया है, C/D, एक मिनट, C/D गिवन है यहां पर 5/6:3/4, 5/6:3/4, यानी कि C/D लिखेंगे तो आएगा 5/6 इंटू 4/3, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 10/9, यानी कि C/D की वैल्यू आ जाएगी 10:9। पहले इसको एक तरफ लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है, पहले इसको रेशियो को सिस्टमेटिक लिख दिया जाए। अब देखिए आपसे कह रहा है कि A/B/C/D का मान निकाले। इसके हम दो मेथड बताएंगे, एक तो मैथमेटिकली इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा और एक इसका ट्रिक एक है। अब वो ट्रिक याद रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो पहला तो फर्स्ट मेथड मैथमेटिकली कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो नियम ये है कि अगर ये B से खत्म होता है तो ये B से शुरू होता है, ये C से खत्म होता है तो C से शुरू होता है। पहली चीज, जो B में यहाँ वैल्यू हो वो यहाँ B की होनी चाहिए। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 5 है, यहाँ C 5 है तो यहाँ 5 होना चाहिए। ठीक, ये है 10। अब या तो इसको 5 बनाओ, इसको अगर आपने 5 बनाया तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो दिक्कत आएगी, तो इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्चुअली हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम B/C लिखेंगे, 2 से गुणा कर देंगे और रेशियो में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जैसे 3/5 है, आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा 6:10, ये हमने कर दिया, यानी कि अब देखा जाए तो C और C बराबर हो गए। अब प्रॉब्लम, जो यहाँ B खत्म होता है वो B यहाँ से शुरू होना चाहिए। अब B यहाँ 3 से खत्म होता है, ये 6 से शुरू होते हैं, तो इसको 6 बनाओ, इसको भी 2 से गुणा कर दो, तो A/B हो जाएगा आपका 8:6 और C/D कितना है 10:9। अब देखिए जहां B खत्म हुआ उतने से B शुरू हुआ, जहां C खत्म हुआ उतने से C खत्म हुआ शुरू हुआ, तो यानी कि A/B/C/D होगा 8:6:10:9, 8:6:10:9। ये तो तरीका है आपका मैथमेटिक्स जैसे कहती है। ठीक है, इसका एक ट्रिक भी है। ट्रिक में चाहे A/B, B/C, C/D, D/E, E/F, F/G, घर तक लंदन तक चाहे इतनी वैल्यू दी हूँ, सब जगह वो फिट हो जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पर उस ट्रिक को फिट करने जा रहा हूँ। सावधान देखो, हमको A/B, B/C, C/D लिखा है ना। ये ध्यान रखिए, जो B से खत्म या B से शुरू, C से खत्म तो C से शुरू, ये क्रम यही होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, ये A/B कितना दिया है 4:3 है, ये 3:5, ये 10:9। सावधान, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12 दहम का 120। ठीक, यानी ये पूरा जो गैंग है 3 लोगों का वो गैंग में शामिल हो गया। अब देखो ध्यान से, अब ये भाई यहाँ गैंग से हट गए, इनको यहाँ से हटा दो और इनकी जगह इनको ले आओ, 3 ले आओ। समझ में बात नहीं आई, एक एक हटता जाएगा, वो वाला गैंग इसमें शामिल होता जाएगा। 3 ले आओ, तो 3 त्रिका 9 दहम का 90, यहाँ 90 आएगा। ठीक, अब इनको यहाँ से हटा दो, इनको यहाँ ले आओ, 5 ले आओ। ठीक, तो क्या आएगा 30 × 15 दहम का 150, 150। अब इनको यहाँ से हटा दो, 9 को ले आओ, तो 5 तिया 15 नियम 135, बस यही रेशियो आ गया। इस टू लगा दो, यही आपका A/B/C/D होगा। अब अगर ये चीज किसी कॉमन नंबर से कट रहे तो काट दो, 15 से कट रहा है तो 15 दूना 30, तिया 45, चौको 60, 25 75, 6 का 90, ये 6 बार जाएगा, 6 का 90, 7 पिचोर 8 20, ये 8 बार जाएगा, 9 35, ये 9 बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा। तो 8:6:10:9। समझ में आई बात नहीं आई? ये तरीका आप कहीं पर भी अडॉप्ट कर सकते हैं, शर्त यह है कि A/B इस फॉर्म में दिया होना चाहिए, नहीं A अपान वगैरह कुछ करके ना होना चाहिए। ठीक है, ये शॉर्ट का तरीका है, चाहे A/B, B/C चाहे ना दिया हो, हम जब रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे तो उसमें ये अप्लाई किया जाएगा। फिलहाल अभी हमने उसका वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।